हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक आईएएस। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के स्लॉट से। मॉर्निंग के स्लॉट में मैं मेरी ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी मेरी माजिद हुसैन की है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो इसकी रीडिंग कर रही हूँ। तो चलो अभी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मेरे रिवीजन को आगे कंज्यूम करूँगी, आगे कंटिन्यू करना है। उसके लिए उससे पहले मेडिटेशन, और हम आईएएस वाले जो यूपीएससी वाले हैं उनको अपनी हेल्थ को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी हेल्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। सो हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो मैंने उसके बाद अपनी एक मोटिवेशनल बुक है, खुद को मोटिवेट करने के लिए उसके 10 पेज रीड करने का टारगेट बना रखा है। सो ये मैं वो रीड कर रही हूँ। इसके कुछ थॉट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे घर का कुछ काम वाम करना था, तो मैंने झाड़ू वगैरह की, और झाड़ू वगैरह करके कुछ बर्तन धोने थे, उनकी क्लिप्स मैंने ऐड नहीं की। सो जो कुछ ऐड किया वो इसमें है। एंड उसके बाद एक सीरियल है, मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बताना कैसा लगा, कौन कौन ये देखता है। एंड मुझे कमेंट में बताना ये कौन सा सीरियल है। उसके बाद मैं बाहर गई, बाहर जाके ऐसे ही मैंने अपनी बुक देखी, जिस बुक में मेरे अपने बहुत सी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो इसमें नोट कर लेती हूँ। तो एक यूपीएससी के लिए एक बुक होनी चाहिए जिसमें हम कुछ भी अपना जो भी नोट कर लें। उसके अलावा ये देखो, इंडियन ज्योग्राफ़ी है माजिद हुसैन की, इसको मैं डेली कंप्लीट कर रही हूँ। इसके जो भी चैप्टर्स हैं उनको रीड कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। उसी के बाद मैंने अभी आप देख सकते हो बाहर का व्यू है। अब देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर आप रूम में ही अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। ये देखो प्लांट्स हैं, प्लांट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो गार्डनिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, हॉबी मान लो ये मेरी। और घर का काम वगैरह वो भी मेरी हॉबी है। तो हमें एक कमरे में ना बैठ के नहीं रहना है, हमें बाहर भी निकलना है, बिकॉज़ एक ही एक जगह बैठ के हम बहुत बोर हो जाते हैं, हमारा स्टडी में फोकस नहीं हो पाता है। थोड़ा ब्रेक लो, ब्रेक लेके बाहर घूमो फिरो, या फिर आपको जो हॉबीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी स्किल्स में इंटरेस्टेड हो, अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो वो करो। ये मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग करी थी। न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती है ना, मैं उनको कट करके साइड में रख दी। तो देखा आपने, मैंने कट करके उनको रख दिया, और जो भी मैंने नोट डाउन किया मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया था न्यूज़पेपर से, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने कर लिया। अब उसके बाद उनको मैं रिवाइज़ करूँ। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन करोगे तो ही हम अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएंगे। सो रिवीजन मेरा हो चुका है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफ़ी मेरी है, उसके 10 पेज का टारगेट जो मैंने बना रखा है उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ, और उसके बाद इसको रीड करने के बाद मेरे जो रिवीजन के स्लॉट्स हैं उनको भी कंप्लीट करूँगी। सो इसे कंप्लीट करते करते आगे मैं आपको एक थॉट भी शेयर करती हूँ, और थॉट ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। सो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को कैसी लगी है। सो ए लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिज़ल्ट। सो अगर हम छोटी छोटी प्रोग्रेस या छोटी छोटी शुरुआत करते हैं ना, तो उनमें मतलब बड़े रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें हम ऐड करते हैं तो हमें बड़े रिज़ल्ट मिलते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है ना, तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर से कंज्यूम करना, बिकॉज स्किल्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्किल्स में क्या हो जाएगा ना, अगर आप पर्सनैलिटी का एग्ज़ाम दोगे, आई मीन इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यू में ना आपकी स्किल्स को भी देखा जाता है। अगर आपकी स्किल्स बेस्ट रहेगी ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। अभी मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स कर रही हूँ, और वो उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपनी इंडियन पॉलिटी उठाई, एम लक्ष्मीकांत की। तो बहुत ही फेमस बुक है, और आई नो सबको पता होगा कि ये फेमस है। एंड उसी के बाद मेरे इसको रीड करने के बाद मेरे जो आगे स्पेक्ट्रम वगैरह जो भी बुक है उनको रीड किया, और ये सब रिवीजन देखो ऑलमोस्ट हम लोग क्या सभी बुक्स को रीड कर रहे हैं, उसको रीड करके एक जगह रख रहे हैं। तो देखो इससे कुछ नहीं होने वाला, अगर आप रीड करो उनका रिवीजन नहीं करो तो ये कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास हो जाएगा। सो आप अपनी स्टडी को अच्छे से करने के लिए उसे आगे प्रोग्रेस दो। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो उसे गूगल पे सर्च आउट करो। उसके बाद उसको रिड्यूस मत करो, बिल्कुल भी रिड्यूस करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। डिक्रीज़ मत करो, उससे ना इंक्रीज़ करो। आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने स्किल्स को, अपनी स्टडी को इंक्रीज़ करो। सो हे फ्रेंड्स, अब देखो मेरे व्लॉग्स अब मैं डेली अपलोड करूँ। आई नो थोड़ा व्लॉग लेट है, सो उसके लिए सॉरी, बट अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना।
और ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। अगर आपको कोई भी स्टडी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये प्रॉब्लम है, एंड आई विल हेल्प यू। बिकॉज़ एजुकेशन है तो एजुकेशन के मामले में हर किसी को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, बिकॉज़ ज्ञान नॉलेज तभी बढ़ता है जब हम दूसरों को देते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। एजुकेशन हमारे पास है तो उसे हमें बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, डेली स्टडी करनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए सही है। इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो एजुकेशन है ना, उसके लिए हमारे लिए हमारी स्किल्स भी बेस्ट होना ज़रूरी है। हमारी स्किल्स बेस्ट होगी, हमारी स्टडी, हमारा रिवीजन बेस्ट होगा तो हम अपने आप को अच्छे से कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस रखना होगा। अपना डेली रूटीन बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उसको अच्छे से फोकस करो। बिकॉज़ अगर आपका फोकस सही रहेगा ना तो आपकी स्टडी सही रहेगी। और ब्रेक्स लेते रहिए स्टडी के बीच में, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।